तो आपके पसंदीदा शो भारत की बात में बात यही कि क्या 26 जनवरी की हिंसा के गुनहगार लखा सिधाना को पकड़ने के रास्ते भटक गई पुलिस की दिशा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उधर पंजाब में का गैंगस्टर लखा सिधाना दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है, दिल्ली पुलिस को ललकार रहा है, और इधर दिल्ली पुलिस उस दिशा रवि के पीछे पड़ी है जिसके केस में उसे माया मिली ना राम, उल्टा कोर्ट से फटकार मिली सो अलग। तो बात आज इसी पर विस्तार से, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पंजाब की बात नहीं है, ये भारत की बात है। और बातों बातों में सवाल यही कि क्या दिल्ली पुलिस बिल्कुल दिशाहीन हो गई है? फोटो से चक्कर जा लाद चक्कर जा देखिए लखा उठाकर भाग रहा, लखा भज रहा है, कितने भज रहा भाई? लखा दाह खड़ा है, लखा अपने लोगों से खड़ा है। कि जिन्ने मर्जी पर्चे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेलां सट्टे, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह करने बिना हुण पिछे नहीं हटणगे। एक गैंगस्टर जिसने राष्ट्रीय पर्व को कलंकित किया, वो खुलेआम रैलियों के मंच से कुलांचे मार रहा है। कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच सिंघू दे उत्ते, चाहे टिकरी दे उत्ते, चाहे पंजाब दे विच ये तुहानू दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना आऊगी, डट के विरोध करांगे, रुकराओ करांगे। लखा नाम का एक लुक्खा मवाली गुंडा जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम रखा है, वो खुलेआम दिल्ली पुलिस को ललकार रहा है। आप बार बार कहने कलियां फसलों की नहीं है, गल नस्लों की है, गल नस्लों की है, गल समझ रहे। वो रैली कर रहा है, भाषण दे रहा है और साथ ही वो धिक्कार रहा है दिल्ली पुलिस के गुरूर को, उसके काम करने के शऊर को। क्योंकि दिल्ली पुलिस के तमाम आला दीवान चाहकर भी मात्र 300 किलोमीटर दूर पंजाब के भटिंडा में मौजूद 1 लाख के इनामी लखा सिधाना को पकड़ नहीं पा रहे, जबकि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसके सतारधारी 2000 किलोमीटर दूर जाकर 22 साल की लड़की दिशा रवि को पकड़ लाते हैं। लाल किला हिंसा मामले में जो दिल्ली पुलिस लखा सिधाना को हाथ तक नहीं लगा पाती, वो दिल्ली पुलिस 22 साल की लड़की को 5 दिन अपनी कस्टडी में बिठाए रहती है। दिल्ली में हिंसा का दंगा नाच करने वाले लखा सिधाना के आसपास भी दिल्ली पुलिस 1 महीने होने को है फटक नहीं पाई, मगर पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को टूल किट के कमजोर केस में 10 दिन तक हवालात की हवा खिलाए रहती है। तो फिर ऐसे में क्यों ना पूछा जाए कि क्या लखा सिधाना पर भटक गई दिल्ली पुलिस की दिशा? और भटकी हुई दिशा की बात इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस के दीवानों ने कल पूरे डिपार्टमेंट की कोर्ट में फजीहत करा दी। क्योंकि टूल किट के मामले में दिशा रवि की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो कहा, उसे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी लोकतंत्र की आस्थाओं को मजबूत करने वाली है, क्योंकि जज धर्मेंद्र राणा कहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। सरकार पर सजग तरीके से नजर रखने वाले नागरिकों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमति रखते हैं। सरकार के जख्मी अहंकार पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते।
जाहिर है कि कोर्ट 22 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि पर देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124 से लगाने से नाराज थी और नाराजगी बढ़ने की वजह यह रही कि दिल्ली पुलिस बाहर बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन जमानत का विरोध करते वक्त कोर्ट में कुछ भी ऐसा साबित नहीं कर पाई जिससे जमानत ना दी जा सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली पुलिस के रवैये पर ही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बिना पुख्ता सबूत एक 22 साल की लड़की को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि 5 दिन अपनी कस्टडी में रखने के बावजूद पुलिस उसके खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई, जो टूल किट मामले में दिशा रवि के खिलाफ लगी देशद्रोह की धारा को जस्टिफाई करता हो। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी में जल्दबाजी की, और अगर जल्दबाजी की तो एक सवाल यह भी बनता है कि आखिरकार गैंगस्टर लखा सिधाना अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों हैं? मैं समझता हूँ 5 दिन के पुलिस रिमांड में पुलिस के पास अगर अच्छे एविडेंस थे तो उन एविडेंसेस को सारा कलेक्ट करने के बाद में 5 दिन के पुलिस रिमांड की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इसकी बेल लगी और 5 दिन के बाद 3 दिन और कस्टडी में रही हो, 8 दिन की टोटल कस्टडी के बाद भी अगर पुलिस ने इस केस को पुख्ता नहीं बनाया या उसके सबूतों को ठीक से नहीं उसको जोड़ पाई ताकि वो सेशन जज साहब को ऐसी टिप्पणियां पुलिस के बारे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में करनी पड़ी, ये मैं समझता हूं कहीं न कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मैं इसमें ढील समझता हूं। दिल्ली के पूर्व डीसीपी तक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने दिशा के केस में ढिलाई की, और ऐसे में सवाल बड़ा मौजू है क्योंकि जो व्यक्ति 26 जनवरी की हिंसा में साफ साफ लाल किले पर दिखा था उसे दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन उस टूल किट के पीछे पड़ गई जिसमें हिंसक विरोध का जिक्र तक नहीं था, जबकि हिंसा करने वाला लखा सिधाना अब भी खुलेआम घूम रहा है और डंके की चोट पर कह रहा है, मैं भागा नहीं हूँ, यही हूँ और हाथ नहीं आऊंगा। ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो से चक्कर जा लादने चक्कर जा देखिए लखा उठाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है, कितने भज रहा भाई लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोगों च खड़ा है कि जिन्ने मर्जी परचे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेलां सड़दे चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह करन तो बिना हुण पिछे नहीं हटणगे। लखा सिधाना खुलकर कहता है कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो घेराव करेंगी, मगर दिल्ली पुलिस के अफसरान इस पर कुछ नहीं कर पा रहे। मगर दिशा रवि केस में इतनी तेजी दिखाई कि हर कोई भौचक्का रह गया था। न सिर्फ दिशा को गिरफ्तार किया गया बल्कि खालिस्तानी संगठनों से नाता तक जोड़कर उस पर देशद्रोह की धारा तक लगा दी गई। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शंतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। और 15 फरवरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिशा को मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया गया। 19 फरवरी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने यहां तक कह दिया कि उसी टूल किट की वजह से अफवाह फैली थी। तो बताया गया था और ये तो पब्लिक डोमेन में ही कि जो टूल किट लीक हुई थी वो 4 और 5 फरवरी के लिए किस प्रकार से ट्विटर स्टॉर्म किया जाए और किस प्रकार से उसको एक तरह से अफवाह फैलाया जाए और उसके द्वारा एक सिचुएशन पैदा किया जाए जिसका कुछ भी अंजाम हो सकता है। मगर जो बातें कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी उनमें से एक भी बात उनकी पुलिस कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। दिशा रवि की गिरफ्तारी से पहले और बाद में दोनों ही समय में दिल्ली पुलिस के अफसरों ने दावा किया था कि टूल किट का मकसद भारत सरकार के खिलाफ असंतोष और गलत जानकारी पैदा करना था। इतना ही नहीं, फेक न्यूज को बढ़ावा देना था। दिल्ली पुलिस ने टूल किट का खालिस्तानी कनेक्शन भी निकाला और फिर इसे देश के खिलाफ साजिश बताकर 22 साल की दिशा के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा दी। लेकिन वही दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने चारों खाने चित हो गई और वो ये बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाई कि टूल किट का मकसद कैसे हिंसा और उपद्रव मचाना था, जिसके बाद तल्ख टिप्पणियों के साथ अदालत ने दिशा को जमानत दे दी। और पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पर दो टूक कह दिया। किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और किसी भी तरह की टूल किट बनाना कोई अपराध नहीं है। टूल किट और पीजीएफ का लिंक होना भी आपत्तिजनक नहीं है, इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप चैट को डिलीट करने से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है। दिशा रवि ने जो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया था वो सिर्फ खुद को इस कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए किया था, ऐसा लगता है। अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा ऑन रिकॉर्ड कोई सबूत नहीं पेश किया गया है जिससे दिशा रवि और अन्य आरोपियों का कोई लिंक मिले जो उन्होंने देश के खिलाफ इस्तेमाल किया हो। और इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने
5000 साल पुराने ऋग्वेद के श्लोक को आज की दिल्ली पुलिस को याद दिलाया। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि हमारे 5000 साल पुरानी सभ्यता में भी जो अलग अलग विचार होते हैं उन सबको जगह दी गई है। बाकायदा ऋग्वेद का जिक्र भी किया गया है अदालत के इस आदेश में। अदालत ने अपने इस आदेश में ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे हैं जो किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। यानी साफ तौर पर अदालत ने ऋग्वेद का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही में संविधान का भी हवाला दिया है जहां पर स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह माना कि दिल्ली पुलिस की दिशा बिल्कुल गलत थी और ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस ने किसी दबाव में गिरफ्तारी की, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा उसके बाद दिल्ली के पूर्व डीसीपी ने भी साफ कह दिया कि दिल्ली पुलिस ने वाकई इस केस में जल्दबाजी की। देखिए, मैं एक एज इन्वेस्टिगेटर आपको बता दूं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे केसों में गिरफ्तारी की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक हमारे पास पुख्ता, जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीबीआई में पहले एविडेंस इकट्ठी की जाती है, अरेस्ट करने पे जोर नहीं दिया जाता। पहले एविडेंस इकट्ठी करो, एविडेंस करने के बाद में अगर पुख्ता एविडेंस आपके पास आ जाए और तब उसको अक्यूज को तभी अरेस्ट करना चाहिए जब उसके अरेस्ट करने की वजह ये हो कि उसकी अरेस्ट के बिना हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल सकती। तो इसमें जहां तक मैं समझता हूं कि उन्होंने इसलिए उसको अरेस्ट किया होगा कि आगे कौन कौन लोग थे, क्या उससे इंटरोगेशन करनी थी। ये बातें तो बिना अरेस्ट किए भी कर सकते थे, लेकिन हाँ, अरेस्ट करने की तलवार लटकी रहती, उससे इंटरोगेशन करते, एविडेंस लेते, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करती इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करती, किसी एविडेंस को हैम्पर करती, तब जाके उसको अरेस्ट करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ समझता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है। अगर इसकी अरेस्ट के बिना भी जो सीबीआई पैटर्न पे इन्वेस्टिगेशन होती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करते, एविडेंस इकट्ठी करते और पुख्ता एविडेंस के बाद अगर हम इसको अगर जरूरत थी अरेस्ट करने की तो अरेस्ट भी करते। सीबीआई के कई केसों में चार्जशीट बिना अरेस्ट के भी की जाती है, लेकिन वो केसेस में एविडेंस बड़ी पुख्ता होती है, तो इसलिए वो केस छूटते भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि बिना सबूत दिशा रवि की गिरफ्तारी क्यों की गई, क्यों उसको 10 दिन तक जेल में रखा गया, जबकि दिल्ली पुलिस लखा सिधाना के मामले में अब तक कहीं नहीं पहुंच पाई, उसको ढूंढ तक नहीं पा रही, उसको हाथ तक नहीं लगा पा रही। सवाल कई हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा। तो उधर दिशा के पिता 10 दिन बाद बेटी की रिहाई पर कहते हैं न्याय हुआ है। Justice has been done, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. We have not done anything wrong. That's the only thing, sir, ಅಷ್ಟೇ. We have not done anything, any mistake, or my daughter has been done nothing wrong in anything. We are not connected with any this thing. We are just asking this thing, basic question. टूलकिट केस मामले में दिशा रवि को बेल मिल चुकी है और इस वक्त हम उसके बेंगलुरु के घर के बाहर मौजूद है जहां पर उसके पेरेंट्स यहां पर रहते हैं। वैसे तो पापा जो है वो मैसूर में काम करते हैं और माता जो है वो यहां पर रहती है, लेकिन अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो दोनों जो पेरेंट्स हैं, माता और पिता, वो यहां पर दिशा रवि का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बेल मिल चुकी है। तो ऐसे में अब इंतज़ार है अपनी बेटी की वापसी का, क्योंकि काफ़ी दिनों तक लंबा इंतज़ार रहा पेरेंट्स के लिए और एबीपी न्यूज़ से बातचीत में भी उन्होंने यही बताया कि काफ़ी लंबा ये इंतज़ार रहा बेटी के बिना और अब उन्हें इस बात का इंतज़ार है कि कब बेटी जो है वो बेंगलुरु पहुंचे। माता पिता को बेंगलुरु में दिशा का इंतजार है और हमें इंतजार है उस जवाब का जिसमें यह पता चल सके कि आखिर टूल किट मामले में देशद्रोह की धारा क्यों लगाई गई। विरोध प्रदर्शन का खाका तैयार करना कब से देशद्रोह की श्रेणी में आने लगा और सवाल यह भी कि आखिर देशद्रोह का केस लगाना देश में इतना आसान क्यों हो गया है, क्योंकि साल दर साल के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे पुलिस लप से देशद्रोह की धारा लगा देती है, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है तो साबित नहीं कर पाती। आंकड़े देखिए, 2014 में आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के केस 47 दर्ज हुए, गिरफ्तार 58 हुए, मगर दोषी सिर्फ 1 हुआ। 2015 में 30 केस दर्ज हुए, 73 गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक भी आरोपी को पुलिस दोषी साबित कराने में नाकाम रही। 2016 में आंकड़ा 35 हुआ, 48 लोग गिरफ्तार हुए और मात्र 1 आरोपी दोषी साबित हुआ। 2017 में 51 देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए, 228 लोग गिरफ्तार किए गए और 228 में से मात्र 4 लोग दोषी करार हो पाए। 2018 में देशद्रोह की धारा में 70 केस दर्ज हुए देश भर में और गिरफ्तार 56 लोग हुए, मगर दोषी कितने साबित हुए? मात्र 2।
ऐसे ही पिछले साल 2019 का भी देख लीजिए। 2019 में तो सबसे ज्यादा 93 देशद्रोह के मामले दर्ज हुए, 96 लोग गिरफ्तार हुए और फिर वही दोषी सिर्फ 2। यानी कुल मिलाकर 6 सालों में 326 देशद्रोह के केस दर्ज किए गए। पूरे देश में 559 लोग देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए, मगर दोषी सिर्फ 10 लोग साबित हुए। ऐसे में अब भी वक्त है चेत जाने का, क्योंकि देशद्रोह की धारा लगाकर किसी को देशद्रोही बताकर मान मर्दन करना तो बहुत आसान है, मगर कानूनन साबित करना उतना ही मुश्किल जितना दिशा रवि के केस में दिल्ली पुलिस के साथ हो रहा है। और दिशा रवि की तरह ही अगर आगे भी बिना सबूतों पर किसी पे देशद्रोह की धारा लगाई गई तो फिर पुलिस के सामने हमेशा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का वो बयान आएगा जिसमें उसने कहा कि किसी भी सरकार के जख्मी अहंकार पर मरहम लगाने के लिए किसी पर भी देशद्रोह की धारा नहीं लादी जा सकती।